जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रहे हैं आपका 1 से 7 नवंबर का जो राशिफल है वो आपके लिए क्या लेकर के आएगा। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरु माँ, अगर सब कुछ पहले से ही निश्चित है, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, तो हम क्यों अपना भविष्य जाने, हम क्यों उपाय करें। लेकिन वास्तव में एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष जो है ये कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं है। ये आपको भ्रम में डालने के लिए नहीं है, ये आपको डराने के लिए नहीं है, और ना ही आपको आपके कर्म से दूर करने के लिए है। एस्ट्रोलॉजी रादर व्यक्ति को स्वतंत्र करती है। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विद्या है, ऐसा ज्ञान है, ऐसी नॉलेज है जो कि आपको मुक्त करती है, बंधन में नहीं डालती है। यानी कि अगर आपको पता चलता है कि आने वाला समय इस प्रकार का हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी है, तो आप डेफिनेटली उसको अपने कर्मों द्वारा चेंज कर सकते हैं। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता, और ऐसा है भी नहीं कि आपने जो भी कह दिया या जो भी सुन लिया या आपके भविष्य में जो लिखा है या आपकी कुंडली में जो लिखा है, आपकी ग्रह नक्षत्रों में जो लिखा है वो पत्थर की लकीर है। ऐसा नहीं होता है। आप अपने कर्मों द्वारा, अपने आज के कर्मों द्वारा, अगर आप सचेत हो जाते हैं कि आने वाला समय आपके लिए अच्छा नहीं है, आप अपने आप को सचेत कर लेते हैं, सेफ्टी मेजर्स आप यूज करते हैं और मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, तो आप उस समय को अवॉइड कर सकते हैं, या कम से कम जो प्रॉब्लम्स है उसको कम से कम में लेकर के आ सकते हैं। इसी प्रकार से अगर समझ में आता है कि समय आने वाला हमारे लिए अच्छा हो सकता है, आप उसको बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ की डेस्टिनी को चेंज करने का, उसको बेहतर करने का एक टूल है, ना कि किसी प्रकार का कोई अंधविश्वास है, और ना ही पत्थर पे लगी कोई लकीर है। ये राशिफल आपने अपनी चंद्र राशि के अनुसार देखना है। जो भी आपकी जन्म कुंडली अनुसार राशि है उसके हिसाब से देखें। जिनको नहीं पता है वो अपनी नाम राशि से देख सकते हैं। कुछ लोगों का नाम उनको इतना सूट कर रहा होता है कि जो राशि है वो उनके नाम के हिसाब से चलने लगती है, उस हिसाब से ग्रह नक्षत्र उनको फल देने लगते हैं। तो वो थोड़ा सा आपको देखना है कि किस प्रकार से आपको सूट कर रहा है, क्योंकि हर इंडिविजुअल का अपना एक ऑरा है, हर इंडिविजुअल का अपनी एक एनर्जी फील्ड है। तो आपके साथ क्या रेजोनेट कर रहा है, आपके साथ क्या मैच कर रहा है, वो आपको खुद ही देखना होगा। हम आपको संभावना बताने वाले हैं कि ये संभावना इस समय में हो सकती है। उस संभावना के हिसाब से आप समझ लीजिए कि इस तरीके की चीजें या इससे मिलती जुलती चीजें आपकी लाइफ में घटित हो सकती हैं। तो उसके लिए सतर्क हो जाइए। अच्छा समय है तो उसको भरपूर यूज कीजिए। ये राशिफल ग्रहों की गणना के हिसाब से तो मैं आपको बताऊंगी ही, साथ में जो मुझे इंट्यूशन प्राप्त है, मैं आंखें बंद करती हूँ, जो विजन्स मुझे दिखाई देते हैं भगवान की तरफ से, जो प्रेरणा लगती है, जो इंट्यूशन आता है, उसके द्वारा भी मैं आपको बताती हूँ। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरु माँ हमें काफी उससे हेल्प मिलता है, काफी गाइडेंस मिलता है। सिंह राशि वालों, चलिए जानते हैं जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में एक तो आपके लिए बाल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कोई नया हेयर स्टाइल कर सकते हैं, कोई नया हेयर स्टाइल बनवा सकते हैं, बालों की कटिंग करवा सकते हैं, या आपके घर में अगर बच्चे हैं और बहुत समय से कोई अजीब सा हेयर स्टाइल लेके घूम रहे थे या उनके बाल बहुत बढ़ गए थे, तो जबरदस्ती कुछ लोग गुस्से में अपने बच्चों के बाल काट सकते हैं या फाइनली कटवा सकते हैं। एक तो ये चीज नजर आ रही है। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको इस समय में कुछ करने का मन करेगा लेकिन आप कर नहीं पाएंगे, तो उस तरह की फ्रस्ट्रेशन आपको हो सकती है। एक तो ये चीज किसी के लिए नजर आ रही है। अगर आपका ऐसा कोई प्रोफेशनल काम है, सीए है, वकील है, लॉयर है, जज है, पेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई नया पेन आपको गिफ्ट भी हो सकता है। आपका सिग्नेचर इस समय बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई ऐसी बड़ी फाइल या कोई ऐसा बड़ा केस आपके पास आ सकता है जिसके ऊपर आपको वर्डिक्ट देना है, या आपको किसी प्रकार की कोई इंपॉर्टेंट फाइल साइन करनी है, या आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है। आपका सिग्नेचर इस समय बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपका ऐसा कोई प्रोफेशनल काम नहीं है तो भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर रहे हैं, किसी तरीके का कोई भी सेल परचेज है, प्रॉपर्टी का कोई नया काम कर रहे हैं जहां आपको साइन करना है, तो बड़ा सोच समझ के, पेपर ढंग से पढ़ के, एनालाइज करके ही आप सिग्नेचर कीजिएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कोई व्यक्ति आपसे जल्दबाजी में सिग्नेचर करवाने की कोशिश कर सकते हैं।
दूसरी बात अगर हम देखें आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो इस समय में जो भी लोग ऑलरेडी ऑनगोइंग लव एंड रिलेशनशिप में हैं, तो आपको ऐसा लगेगा आपके पार्टनर बहुत खर्चीले हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट करते हैं, पैसों को बहुत आग लगाते हैं। उसकी वजह से आपकी टोका टोकी पार्टनर के प्रति ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपके पार्टनर ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसे समझेंगे जैसे आप बहुत कंजूस हैं और उन पे स्पेंड नहीं करना चाहते, तो उस तरह की गलत फहमियाँ एक दूसरे के साथ आपकी हो सकती हैं। बात करें अगर सिंगल्स की, तो इस समय में जितने भी लोग अभी सिंगल हैं वो अपने आप को काफ़ी लोनली महसूस कर सकते हैं। ट्रैवल कहीं आप दिखाई दे रहा है आपके लिए, लेकिन फिर भी आप अपने आप को अकेले ट्रैवल करते हुए लोनली महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर किसी तरीके की ऐसी डेटिंग साइट पे हैं, कोई ऐसी साइट पे, मैट्रिमोनियल साइट पे है, तो आपको कोई व्यक्ति जो है वो डिच कर सकता है, आपको बुला सकता है, आपसे बातें कर सकता है और फिर वो आएंगे नहीं, आपको मना कर देंगे। ऐसी कोई चीज़ किसी सिंगल के साथ हो सकती है, तो आपको और ज़्यादा बुरा लगेगा। बात करें अगर हम आपके करियर की, तो इस समय में थोड़े से कंफ्यूज आप दिखाई दे रहे हैं करियर को लेकर के। किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हैं अपने करियर चेंज को लेकर के, करियर में क्या करना है, खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं जो जॉब कर रहे हैं करंट, इस तरह की बातें जो है उस पर आप विचार करेंगे और किसी के साथ मिलकर विचार करेंगे। बात करें अगर बिजनेसमैन की, तो इस समय में जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको कोई नया आइडिया क्रैक कर सकता है। दूसरा, कोई लीगल नोटिस आ सकता है। तीसरा, ऐसा कोई उम्मीद आप किसी चीज से कर रहे थे तो वो हो सकता है कि वो आपके फेवर में ना जाए। कोई केस वगैरह अगर आप अपने फेवर में चाह रहे थे तो किसी को उसमें हार मिलती हुई भी नजर आ रही है। इस समय थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा तो रहेगा। बात करें अगर फैमिली लाइफ की, तो इस समय में घर का माहौल थोड़ा गर्म ही रहने वाला है। एक तो घर में काफी गेस्ट आ सकते हैं, चाय बहुत सारे लोग पी सकते हैं, चाय बनानी पड़ सकती है। दूसरा, घर का माहौल फिर भी थोड़ा गर्म ही रहेगा। कोई ना कोई बात पे, छोटा मोटा बात पे ही एक दूसरे से आपकी लड़ाई हो सकती है, हाइपर हो सकते हैं, आवाज उठ सकती है। ऐसा किसी के लिए तो नजर आ रहा है। I collect small things for home and plan for new big thing buy in future. Yes, Guruma, you are right. राधे गुरुमा, I am from Canada. जय शनिदेव, मेरी मीन राशि है। गुरुमा, रियली आपकी बताई बातें सच होती हैं। मुझे आपसे मिलने का बहुत इच्छा होता है। मैं हमेशा देखती हूँ और आपका राशिफल का वेट करती रहती हूँ। थैंक यू गुरुमा, एकदम सच एंड शॉर्ट में सब कुछ परफेक्ट बताते हो एंड हमारे लिए प्रार्थना भी करते हो। थैंक यू गुरुमा, ऐसा लगा आपने मेरे बारे में ही बताया सब। यू आर ग्रेट, लॉट्स ऑफ लव यू टू। थैंक यू फॉर मिथुन राशिफल। जय गुरुमा, आपकी कही मुझसे सभी मैच होती है। धन्यवाद, आप पहले से सतर्क कर देते हो। आपकी राशि में बहुत ध्यान से सुनती हूँ। आपकी राशिफल डाला या नहीं डाला, आप जो बताती हो सब सटीक बताती हो। मेरी राशिफल और डाली है, मुझे इंतजार रहता है आपके राशिफल का। थैंक यू सो मच। जय गुरुमा, जय शनिदेव। गुरुमा, मैं बहुत दिन से आपको देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। आपकी बात सही होती है, ज्यादा टेंशन नहीं होती आपकी बात से। आप बहुत ही सही बताते हो गुरुमा, थैंक यू। गुरुमा के चरणों में सादर दंडवत। 100% राइट गुरुमा, आपकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही कहा गुरुमा आपने। प्रणाम गुरुमा, सब सच बोला। मैं बस में चढ़ रही थी, मेरे पैर में लग गई। बिल्कुल सही बताया गुरुमा आपने, मेरी आंख में प्रॉब्लम हो रही है। बात करें अगर हम स्टूडेंट्स की, तो इस समय में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो किसी प्रकार की सोशल पॉलिटिकल इस तरह की चीज़ों पर कोई पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा, कुछ ग्रामीण चीज़ों पर भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर सकते हैं। उन सब चीज़ों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय में स्टूडेंट्स को थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ हो सकता है। ऐसी किसी जगह अगर आप रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा धुआं है तो वो धुआं बढ़ने वाला है और बच्चों को और आपको सांस लेने में तकलीफ होने वाली है। बात करें अगर हम स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की, बच्चे जो हैं वो आप उनकी वैन बदल सकते हैं, ड्राइवर उनकी वैन का बदल सकता है, कोई और व्हीकल बदल सकता है जिसके थ्रू वो स्कूल जाते हैं। कोई और व्यक्ति के साथ भी शेयर करके इस समय में या उनके साथ स्कूल जा सकते हैं। लेकिन स्कूल जाने में रोजाना किसी न किसी प्रकार की देरी हो जाएगी। एक चीज ये दिखाई दे रहा है, ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज्यादा बच्चों का लग रहा है। पढ़ाई के विषय में बात करें तो बच्चों का इंटरेस्ट जो है इस समय में साइंस और मैथ्स की तरफ ज्यादा रहेगा। डायग्राम्स वगैरह ज्यादा बनाने पड़ेंगे। अपने ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स वगैरह लेकर के जाएं, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और हेल्थ की अगर बात करें तो इस समय में जैसे बताया, एक तो गुस्सा काफी आ सकता है, चिड़चिड़े ज्यादा रह सकते हैं, पेट में गर्मी ज्यादा रह सकती है, एसिडिटी ज्यादा हो सकती है, हार्टबर्न की समस्या हो सकती है और
पाइल्स अगर किसी को, तो पाइल्स की प्रॉब्लम किसी को बढ़ सकती है। और आपको ऐसा लगेगा लोग छोटी छोटी बातें करके आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको ज़बरदस्ती उकसा रहे हैं ताकि आप गुस्सा करें। तो उस पर थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जब भी गुस्सा आए थोड़ा पानी पीजिए और ठंडी चीज़ें थोड़ी सी खाने की कोशिश कीजिए ताकि इस तरह की दिक्कत ना हो। आप सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं, ये समय आपके लिए अच्छा जाए। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।